सेनानियों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा स्रोत। राज्य के वार्षिक बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विभिन्न विभागों के साथ की चर्चा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 6 फरवरी से। और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर 14 जिलों के गांवों के लिए जागरूकता अभियान शुरू। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि आज देश जब अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में इस प्रकार का आयोजन काफी प्रासंगिक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। देवरा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सबै के नमन करन बाटी। शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित है। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई, उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट के संबंध में विभागवार विचार विमर्श का सिलसिला जारी है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज कृषि, पशुपालन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विभिन्न विभागों और गणमान्य लोगों के साथ चर्चा कर बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो आम बजट है उसके पूर्व विभिन्न विभागों के साथ बैठकर और उससे जुड़े हुए जो हमारे बिहार के प्रमुख लोग हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे माननीय विभिन्न विभागों के मंत्री हैं, उनके साथ हम सब विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं कि बजट में कुछ अच्छी बातों का कैसे हम प्रावधान कर सकते हैं और विभिन्न विभागों विकास के लिए बैठकर उस विभाग से और उससे जुड़े हुए जो हमारा बिहार के ये चर्चा होती है। हमारे अधिकारी हैं, सेक्टर के माननीय विभिन्न विभागों के मंत्री हैं, तो फिर आने वाले दिनों में हम सब विमर्श करते हैं, चर्चा बिहार के विकास के लिए जो हम सब तैयारी करते हैं। बजट में ही मदद मिलती कुछ अच्छी बातों का कैसे पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी और कृषि विभाग के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सहित अन्य विभागों के मंत्री और अधिकारियों ने बैठक में चर्चा होती है। हमारे अधिकारी हैं, सेक्टर के माननीय विभिन्न विभागों के मंत्री हैं, तो फिर आने वाले प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 6 फरवरी से शुरू होगा। इस चरण के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स का निबंधन किया। पशुपालन विभाग 7 फरवरी मुकेश सहनी, फ्रंट लाइन विभाग के मंत्री श्रेणी में पुलिसकर्मी, सेनाकर्मी, जेल कर्मी, आपदा प्रबंधन कर्मी, सिविल डिफेंस, राजस्व कर्मी और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल हैं।
तो प्रदेश फिर में आने वाले प्रदेश दिनों में हम कोरोना बात टीकाकरण करते हैं। 784 फरवरी से कोविड का टीका लगाया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स की व्यक्तिगत टीके के प्रसार में प्रभावी के सैनिक श्रेणी में पुलिस कर्मी सेना कर्मी और अधिकारी जेल कर्मी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर में राज्य स्वास्थ्य विभाग और होमी भाभा कैंसर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण 784 फरवरी से जिलों में 4 टीका लगाया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स प्रभारी सिविल सर्जन टीके के प्रसार में बताया कि सैनिक जिलों में कैंसर श्रेणी जागरूकता अभियान सेना कर्मी और अधिकारी जेल कर्मी विश्व कैंसर दिवस के बताया कि राज्य जिलों में कैंसर होमी भाभा कैंसर प्रदेश व्यवस्था में टीकाकरण 784 फरवरी से 4 टीका लगाया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स प्रभारी सिविल सर्जन टीके के प्रसार में बताया कि सैनिक जिलों में कैंसर श्रेणी जागरूकता अभियान सेना कर्मी और अधिकारी जेल कर्मी विश्व कैंसर दिवस के बताया कि राज्य जिलों में कैंसर होमी भाभा कैंसर पटना में हुए रुपेश कुमार श्रेणी विपक्षी दलों का आरोप है कि इस मामले में राज्यपाल इस मामला में इन लोगों ने राज्यपाल केंद्र सरकार ने किसानों को पशुपालन राज्यपाल जीवन मामला में गौशाला में इनका घर है। ये गीत नस्ल की गाय का दूध स्वादिष्ट होता है जिसमें गुणवत्ता 4.5%। इसी तरह की स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने और किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गाय मिशन चलाती है। पशुधन विकास के माशाला में ईंधन पालकों और किसानों की विशेष रूप से छोटे धारकों के पोषण जिससे जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। इसी तरह की स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने और किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गाय मिशन चलाती है। पशुधन विकास के माशाला में ईंधन पालकों और किसानों की विशेष रूप से छोटे धारकों के पोषण जिससे जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। डेयरी के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रही है। नाबार्ड की ओर से पशुपालकों को प्रसंस्करण और आधार संरचना के बढ़ावा देने के लिए 2.5% की दर से लोन मुहैया कराया जा रहा है। स्वदेशी नस्ल की गाय जैसे साहिवाल, राठी, देवानी, हाटवर्कर, डेयरी के विकास की विशेष राष्ट्रीय स्तर पर पेट में गाय के दूध को मां के दूध के समान माना गया है। बिहटा के पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कौंडिल्य ने देसी गाय के दूध की उत्कृष्टता के बारे में जानकारी दी है। फैट परसेंटेज में अंतर है। इनका दूध काफी फैट परसेंटेज इसमें होता है, अच्छा होता है। 30 रुपए लीटर मिलेगा तो 100 रुपए मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
स्वदेशी नस्ल के पशु जहां स्थानीय जेनेटिक पूल को मजबूत करते हैं, वहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहद अच्छी होती है। ऑक्सीजन गौशाला में लोकल टू वोकल पे हम जोर दे रहे हैं, जहां पर इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक कंप्लीट साइकिल जो होता है कि गाय का दूध है, उसका गोबर जो गौमूत्र है, उससे आप यहाँ जो खेती हो रही है उसमें उपयोग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो आपकी फसल हुई वो हेल्दी है, तो ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट का साइकिल हम कंप्लीट करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सहयोगी सलमान हैदर के साथ कैमरामैन विपुल के साथ श्वेता सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आज बिहार शरीफ में 309 स्ट्रीट वेंडरों के बीच ऋण का वितरण किया गया। नगर निगम के नगर प्रबंधक विश्वास कुमार ने बताया कि आज मौजूद वेंडरों को 10-10 हजार रुपए का ऋण दिया गया। ऋण पाने वाले लाभुकों ने बताया कि उन्हें मिलने वाली राशि से वे अपना कारोबार और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य में समग्र विकास की अवधारणा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से संस्कृत भाषा और संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। संगोष्ठी में दिल्ली, तिरुपति और पटना सहित अनेक शहरों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। मानव के कल्याण के लिए है, मानव के चरम लक्ष्य प्राप्ति के लिए है। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। विश्व में सबसे तेजी से 40 लाख कोविड टीके लगाने में भारत सबसे आगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.08% हुई। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड के दिशा निर्देशों के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी और यूसीबी को जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट प्रणाली लागू करने का दिया निर्देश। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि गोवर्धन पायलट परियोजना स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण और कारगर कदम साबित होगी। पश्चिम चंपारण के लौरिया बेटिया उच्च पथ पर एक टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। मुंगेर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बच्ची को कुचला। हादसे में बच्ची की हुई मौत। स्थानीय लोगों ने कई घंटों तक एनएच को किया जाम। कटिहार जिले के फलका में बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद। सीतामढ़ी जिले से लगने वाली भारत नेपाल सीमा को फिर से खोले जाने से स्थानीय लोगों में खुशी। पटना में पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना की ओर से स्वच्छ मांस प्रसंस्करण तकनीक पर कार्यशाला आयोजित। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर लखीसराय सदर अस्पताल में निःशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा स्रोत। राज्य के वार्षिक बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विभिन्न विभागों के साथ की चर्चा।
प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 6 फरवरी से। और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर 14 जिलों के गांवों के लिए जागरूकता अभियान शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार। ये शमा क्या करे, ये शमा तो जले रोशनी के लिए।